पूर्णिया शहर के थाना चौक पर शिक्षा विभाग के अजीबोगरीब आदेश के खिलाफ प्रारंभिक शिक्षक संघ ने जमकर बवाल काटा है। दरअसल विगत दिनों सरकार का एक आदेश आता है कि सभी प्रभारी शिक्षक अपने विद्यालय में 2016 के बाद से अभी तक के एमडीएम के बोरों को बेचकर सरकारी खाते में जमा करेंगे। इसी आदेश का पालन करते हुए कटिहार जिले में एक शिक्षक ने बोरा बेचना शुरू कर दिया। इस खबर के ट्रोल होने के बाद बिहार सरकार की काफी खिलखिली होने लगी, जिसके बाद विभाग ने उक्त शिक्षक को निलंबित कर दिया, जिससे आक्रोशित शिक्षकों ने पूरे सूबे में बोरा बेचकर आज विरोध जताया। मौके पर शिक्षक संघ पूर्णिया इकाई के जिलाध्यक्ष पवन जायसवाल ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि हम शिक्षक हैं, हमें पढ़ाने दीजिए। बोरा बेचने के लिए एमडीएम के अधिकारी को जिम्मेदारी देना चाहिए, न कि शिक्षकों को। उन्होंने कहा कि विभाग इस आदेश को वापस लेकर तत्काल उक्त शिक्षक का निलंबन वापस ले, नहीं तो संघ द्वारा बड़े पैमाने पर आंदोलन किया जाएगा। आवाज 24 न्यूज के लिए राजन यादव की रिपोर्ट। बताइए, आप लोग आज यहाँ बोरा क्यों बेच रहे हैं? ये हम लोग सरकार के आदेश पे आज बोरा बेचने का कार्यक्रम कर रहे हैं। विभाग का ये आदेश है कि 2014-15 और 15-16 में जो एमडीएम के लिए खाद्यान्न प्राप्त किया गया स्कूल को, उसका जो खाली बोरा है वो बेचकर सरकार के खाते में जमा कीजिए। अब भला ये बताइए कि आज से 6 साल पीछे का बोरा बेचकर सरकार के खाते में जमा करना ये कहाँ तक न्यायोचित है? सरकार को चाहिए कि उसके लिए अपने लिए अलग व्यवस्था करती। टीचर कहाँ से बोरा बेचेंगे? टीचर अपने शिक्षण कार्य करेंगे या बोरा बेचने का कार्य करेंगे? इसी पर सरकार के आदेश का पालन करते हुए कटिहार के जिलाध्यक्ष तमीजुद्दीन जी बोरा बेच रहे थे। सबों ने देखा होगा, उनको सरकार के द्वारा सस्पेंड कर दिया गया। सरकार के द्वारा कहा गया कि सरकार की छवि आप खराब कर रहे हैं, बल्कि शिक्षक सरकार के आदेशानुसार बोरा बेचकर सरकार के राशि की उगाही कर रहे थे और सरकार के खाते में जमा करने के लिए बोरा बेच रहे थे, मगर उसको निलंबित कर दिया गया। अब हम लोग उसी परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर आए हैं कि अब हम लोग सब लोग बोरा बेचेंगे। सरकार की अगर किरकिरी लग रही है तो सरकार को ये आदेश वापस लेना चाहिए और बोरा बेचने का कार्यक्रम सरकार को हम सुझाव भी देना चाहते हैं कि हम लोग सरकार को बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। गरीब नौनिहाल बच्चों को हमें पढ़ाने दीजिए, हमसे बोरा मत बेचवाइए, हमसे एमडीएम का कार्य मत करवाइए, हमसे गृह कार्य, हमसे जो भवन निर्माण कार्य कराया जाता है, गैर शैक्षणिक कार्य कराया जाता है, वो काम हमसे मत करवाइए। गरीब नौनिहाल बच्चों को पढ़ाने दीजिए। रहा सवाल बोरे के राशि जमा करने का, तो सरकार के ने हर प्रखंड में चावल पहुँचाने के लिए संवेदक बहाल किया है। चावल वही पहुंचाते हैं। सरकार के लिए आसानी बात है, सरकार उसे कहे कि भाई तुम चावल देते हो, तुम ही हमको बोरा लौटा दो, शिक्षक इससे मुक्त हो जाएंगे। इसलिए हम लोग ये आंदोलन कर रहे हैं और आज यहाँ पूर्णिया ही नहीं, पूरे बिहार में जोरदार आंदोलन चल रहा है और सरकार को हम लोग ये मांग करते हैं इस आंदोलन के माध्यम से कि सरकार इस बात को, इस आदेश को वापस ले और शिक्षक को भय मुक्त होकर, तनाव मुक्त होकर, चिंता मुक्त होकर गरीब नौनिहाल बच्चों को पढ़ाने की आज़ादी दे। उनको आदेश जो पूरे बिहार में दिया गया था कि बोरा बेच के उस राशि को आप लौटाइए, तो वो सरकार के आदेश को ही पालन कर रहे थे और आदेश पालन के तहत घूम घूम के वो बोरा बेच रहे थे, राशि जमा कर रहे थे और जो सरकार को जमा करने था उसमें वो उनको निलंबित कर दिए थे। एमडीएम के जो डायरेक्टर हैं उनके द्वारा पत्र निर्गत हुआ है 983/22/7/2021 को कि राशि जमा कीजिए। पूरे बिहार में वो पत्र निकला, उसी पर सब लोग जमा कर रहे थे और फिर वही पत्र निकालते हैं निलंबन का। तो कहीं ना कहीं सबसे पहले तो एमडीएम डायरेक्टर का निलंबन होना चाहिए और तमीजुद्दीन का जो निलंबन हुआ है उसको वापसी होना चाहिए। उसी को लेकर आज पूरे बिहार के 38 जिला मुख्यालय में हम लोग बोरा बेच रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप कुमार पप्पू जी के नेतृत्व में और पूर्णिया में भी आज हो रहा है। इस पर भी अगर सरकार उनकी निलंबन को वापसी नहीं होती है और उसके बाद बोरा बेचने का आदेश, राशि जमा करने का जो आदेश है वापस नहीं होता है, ये चरणबद्ध आंदोलन जारी रहेगा। इसके लिए आप लोग क्या पदाधिकारी से मिले, अपनी मांग को रखें? इसको लेकर राज्य संघ के द्वारा लिखित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया गया है और हम लोग भी सभी जिला में अपने अपने पदाधिकारी से मिलकर इस बात को रखे हैं और उसके बाद भी अगर नहीं होता है हम लोग चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। आंदोलन तो मेरा हथियार है।